नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। और इस सेशन में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं हो जो मैं आज सेशन लेके आया हूँ उससे क्वेश्चन नहीं पूछा। आज ही के शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो मैं यही लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, ये जो टॉपिक है दर्पण सूत्र से कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें नहीं पूछा हो। दर्पण जिसमें पूछ रहा है उसमें लेंस नहीं पूछ रहा है, जिसमें लेंस पूछेगा उसमें दर्पण नहीं पूछेगा। इसके साथ दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लेंस से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही आवर्धन से पूछा जा रहा है। एम बराबर आवर्धन जो होता है एम बराबर माइनस वी बाई यू होता है और पी बराबर क्या होता है 1/f लेंस की क्षमता जो होती है 1/f जो होता है ये आपका मीटर में होता है। एफ बराबर r/2 से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ऊर्जा निकालने का पूछा जा रहा है और h बराबर I² RT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओम के नियम V बराबर IR से, और ये जो है समांतर क्रम और सीरीज का क्वेश्चन है। इन सभी से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाला हूं और एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। ये दर्पण सूत्र जो है इसका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी भी हम देखने वाले हैं। तो ये एक क्या है, ये आपका जस्ट यही टॉपिक हम पूरा कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कम समय में इस चीज को आप समझ जाइएगा। मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज का पहला जो क्वेश्चन है दर्पण सूत्र से हम देखने वाले हैं। दर्पण सूत्र का हर एक चीज को हम समझने वाले हैं। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए, दर्पण सूत्र में अवतल होता है, उत्तल होता है। अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चिन्ह को नहीं समझिएगा कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा तो मामला क्या हो जाएगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें साथ ही अगर प्रकृति पूछ दे उसका प्रकृति क्या होगा, तो इन सभी पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अगर अवतल दर्पण यानी कि इस तरीके होता है, यानी कि आप मान लीजिए अवतल दर्पण को मान लीजिए आपका दाहिना हाथ, आप उत्तल दर्पण को मान लीजिए आपका बायां हाथ, दोनों हाथ ऐसे कीजिए। अगर आप इस तरीके से दाहिना हाथ को इस तरीके से घुमा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए, अगर आप बायां हाथ को इस तरीके से घुमा दीजिएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया। अवतल जब भी कहेगा, अवतल माने दाहिना हाथ, उत्तल माने बायां हाथ, अवतल दर्पण ये हो गया। अब देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में u v माइनस तीनों अगर इस तरफ है तो नेगेटिव होगा और वास्तविक होगा। बात समझिएगा, अवतल दर्पण में u भी माइनस में होता है, v भी माइनस में भी होता है और f भी माइनस में होता है और ये वास्तविक इधर होता है, इधर होगा तो काल्पनिक होगा। बात को समझिएगा। उत्तल दर्पण इस तरीके से है। उत्तल दर्पण में सिर्फ u माइनस में होता है, u क्या होता है, सिर्फ माइनस में होता है, v प्लस में, f प्लस में। अगर देखिए, अगर हम बात करें v, अगर v यहाँ प्लस आता है, अगर अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अगर v प्लस में आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। क्योंकि आप जो भी कल्पना करिएगा, अगर आप कोई चीज कल्पना करिएगा तो माइनस में थोड़ी कीजिएगा। कल्पना हमेशा किस में होता है, तो प्लस में होता है। कल्पना किस में होता है, कल्पना आप जब भी कीजिएगा तो प्लस में ही कीजिएगा। तो अगर भी यहाँ पे प्लस में आता है तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। सेम चीज इसमें भी है। यहाँ उत्तल दर्पण में भी प्लस होता है और ए भी प्लस होता है। मामला क्या हो गया, खत्म। अब चिन्ह परिपाटी में इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अब देखिए, भी क्या होता है, यू क्या होता है, एफ क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। यू होता है वस्तु की दूरी। जब भी आपको वस्तु की दूरी की बात कहेगा तो यू आपका क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। भी जो होगा ये प्रतिबिंब की दूरी होता है। भी जो होता है ये आपका प्रतिबिंब की दूरी होता है और एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। आशा करता हूँ ये चीज भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो यू कौन है, भी कौन है, एफ में आप अंतर नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, ये प्रश्न जो है, देखिए कि अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, यानी कि वस्तु की दूरी यानी कि u क्या हो जाएगा, u यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण की बात की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं अवतल दर्पण क्या होगा, माइनस में होगा, u भी, v भी और f भी। तो u कितना हो गया यहाँ पे, -10 सेंटीमीटर।
और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी भी क्या होगा, देखिए फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तब हमसे कह रहा है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि V का मान क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। हमसे क्या पूछा है जी, V का मान, V को इधर आएंगे, U को कहेंगे जाओ भाई तुम उधर, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। अब 1/V तो हमको निकालना है, 1/F का मान कितना है 1/(-20) माइनस 1/U का मान कितना है -10, यानी कि ये -10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। अब 20 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 10 दूना 20 यानी 2 माइनस 1 बराबर 1/20। अब देखिए 1/V बराबर 1/20 आ गया, यानी कि V का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब इसका प्राकृतिक कैसा होगा जी, V अगर प्लस में आ जाता है, V अगर प्लस में आ गया तो वस्तु कैसा होगा, तो वस्तु का प्राकृतिक होगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा, वस्तु का जो प्राकृतिक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा काल्पनिक, क्या हो गया काल्पनिक हो गया, यानी वस्तु का प्रकृति क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। आइए और भी जितने टॉपिक हमने लिखे थे उन सभी पे एक एक न्यूमेरिकल करके हम आपको बताने वाले, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक वीडियो आपको 4 से 5 नंबर दिला सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम पूछ रहे हैं कि वस्तु की प्रकृति क्या होगा, तो वस्तु की प्रकृति देखिए U -10 सेंटीमीटर है, अब V कितना है प्लस में 20 सेंटीमीटर, वस्तु क्या आ जाएगा, वस्तु काल्पनिक होगा। क्या होगा काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि V क्या है प्लस में है और बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा काल्पनिक होगा और बड़ा भी होगा। कितना होगा, सीधा और बड़ा होगा, सीधा भी होगा। मान लीजिए इधर 10 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ रखा है, ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि सीधा और बड़ा, यानी कि इससे क्या हो जाएगा बड़ा भी होगा, काल्पनिक होगा और सीधा भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं लेंस। लेंस की बात करें तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। इसमें भी U क्या होता है वस्तु की दूरी होती है, V जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, F जो होता है फोकस दूरी। चिन्ह पर बांटिया ये देख लेते हैं, ये अवतल लेंस का है और ये उत्तल लेंस का है। क्या है उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का देखा जाए U माइनस F माइनस V माइनस, और इधर जो बनता है काल्पनिक होता है और इधर जो बनेगा वास्तविक होता है, तो प्लस में होता है। ये एक चीज याद रखिएगा कि अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इस पे एक प्रश्न करने वाला है कि अगर किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है तथा उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए U आपका क्या दिया है जी, U आपका -10 सेंटीमीटर है, और ये उत्तल लेंस है, यानी उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा क्या होती है तो धनात्मक होती है, तो F का मान यहाँ कितना आ जाएगा +20 सेंटीमीटर। हमारे पास इक्वेशन क्या है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। हमको क्या निकालना है V निकालना है, तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/U प्लस 1/F, या 1/F प्लस 1/U भी वैसे भी लिख सकते हैं, 1/F प्लस 1/U। अब 1/F का मान कितना है तो 20 है, तो 20 माइनस U कितना माइनस है, तो इसे लिख सकते हैं -10। ये 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ये चला जाएगा 1 - 10 दूना 20 यानी कि -1/20। -1/20 यानी 1/V का मतलब -1/20, यानी कि V का मान जो है -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा वह सीधा होगा और बड़ा होगा। अगर V माइनस में आता है तो ये V माइनस का मतलब होगा कि इधर होगा, यानी कि ये काल्पनिक होगा। क्या होगा, ये काल्पनिक हो जाएगा, सीधा होगा और बड़ा होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा, यानी कि इस तरह बनेगा सीधा और बड़ा, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी काल्पनिक, सीधा और बड़ा, और इसका V का मान कितना निकल के आ जाएगा
आपका -20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। यहीं पे उसको निकाल लेते हैं। आवर्धन क्षमता जो निकाला जाता है, आवर्धन क्षमता छोटा सा चीज है। आवर्धन क्षमता जो होता है यानी कि m बराबर -v/u होता है। तो हम यहीं निकाल लेते हैं -v -20, u का मान यहाँ पे कितना -10। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 20, यानी कि m का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से -2 निकल के आ जाएगा। ये इसलिए यहाँ बता दिए कि आगे इसको बताने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। आवर्धन क्षमता बराबर होता है -v/u। -v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और u यानी कि वस्तु की दूरी, इसका जो अंतर क्या बोलता है, रेशियो जो होता है वही आवर्धन क्षमता। चलिए अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं, लेंस की क्षमता कैसे निकाला जाता है। लेंस की क्षमता जो निकालने का फॉर्मूला है P बराबर 1/f होता है। अगर क्षमता देखा जाए तो ये मीटर में होता है, ये किस में होता है, मीटर में। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो इसे 100/f सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया है, देखिए ये प्रश्न है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो बस निकाल सकते हैं, P बराबर ये आपका 100 सेंटीमीटर निकल गया, तो 100/10 यानी कि 10 डायोप्टर क्या हो जाएगा, उस लेंस की क्षमता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की देरी है। एक्चुअली फॉर्मूला अगर पूछेगा तो P बराबर 1/f मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यय ऊर्जा वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो व्यय ऊर्जा किलोवाट माने कुल शक्ति गुना कुल समय बट्टा 1000 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। P मतलब पावर, T मतलब टाइम, यानी कि कुल शक्ति, कितना शक्ति लगा है, और कुल समय कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न इस तरह के पूछे जा रहे हैं कि एक घर में 220 वोल्ट के 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन के दर से 30 दिन जलते हैं, तो बल्ब द्वारा 1 महीने के व्यय की गए यूनिट क्या हो जाएगा। यूनिट ये जो आता है, ये इसका आंसर जो आता है यूनिट में आता है। तो ये ऊर्जा, व्यय ऊर्जा जो है कैसे निकालेंगे, व्यय ऊर्जा निकाल लेंगे हम, ये किलोवाट आवर में निकलेगा। एक घर में 220 वोल्ट के 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, जो कि रोज कितना घंटे जलते हैं, 5 घंटा जलते हैं। कितना दिन तक दी, 30 दिन तक, महीना में 30 दिन, बस 1000 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर 1 0 से 1 0 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 5 10 3 30, यानी कि 30 किलोवाट, या इसे कह सकते हैं 30 यूनिट बिजली की खपत होगा। यानी एक महीना में 30 यूनिट बिजली का खपत होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से देखते हैं। श्रेणी क्रम, कोई भी प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आप उसे डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, R जो समतुल्य होगा R1 + R2 का होगा। लेकिन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो R समतुल्य जो होता है 1/R समतुल्य बराबर होता है 1/R1 + 1/R2, या अगर 2 दिया रहेगा तो R1 + R2/R1 × R2 डायरेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम को एक 12 वोल्ट के बैटरी के साथ, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रतिरोध तो यही होगा, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 2 5 और 5 10, यानी कि R इक्विवेलेंट जो होगा R1 + R2 + R3 हो जाएगा, यानी कि 3 + 2 + 5, यानी 3 2 5 5 10, यानी कि 10 ओम हो जाएगा। R समतुल्य जो होगा ये 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट के सप्लाई पे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। 6 ओम का 3, मान लीजिए एक 6 ओम का ये है समानांतर, यानी कि आमने सामने, ये है, ये आपका है, इसे भी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, ये तीनों 6 ओम का है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। अगर आप देखिएगा तो एक 6 है, एक 2, इसका आधा, यानी 2 6 है तो इसका आधा कर दीजिए, 3 ओम हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा और दूसरा जो होगा 6 ओम। अब 3 ओम 6 ओम इसको डायरेक्ट इसमें जोड़ दीजिए, 3 + 6 बटा 3 गुना 6, 6 3 9, 6 3 18, 9 दूना 18, यानी कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। यानी ये तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो ये टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 ओम का हो जाएगा। कितना ओम का, 2 ओम का हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H बराबर I² RT। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, एकदम हर एक शिफ्ट में। आज ही के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था H बराबर I² RT पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध पर 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर अंतरित ऊर्जा क्या है। देखिए H बराबर I² RT में R क्या है, धारा है, R प्रतिरोध है, T जो है, T समय है लेकिन सेकेंड में, याद रखिएगा T जो है समय है सेकेंड में। आपके पास क्या दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है 2 ओम, I दिया है 5 एम्पियर, टाइम दिया है 30 मिनट। 30 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे जी, 30 गुना 6 यानी कि ये 1800 सेकेंड होंगे। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर है I² यानी कि 5 का स्क्वायर, R यानी कि 2, समय यानी कि 1800। 25 गुना 2 गुना 1800, 25 गुना 50, 50 गुना 1800, 18 5 90, 3 0 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 90,000 जूल कह दीजिए, 90,000 जूल। या ऐसा हम लिख सकते हैं 9 गुना 10⁴ जूल, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।